नमस्कार बच्चों, हमारे टॉपिक चल रहा है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण जो अध्याय है इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका परिचय हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। बाल मुकुंद गुप्त का परिचय देखिए। आइए मुख्य पाठ। माई लॉर्ड एक सम्मानजनक शब्द है। फिल्म देखी हो आपने, अदालतों में बोला जाता है मी लॉर्ड। अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अंत में आपका शासनकाल खत्म हो चुका है इस देश में। मैंने बताया था कौन थे ये, किसके बारे में है ये पाठ। ये पाठ है वायसराय कर्जन के बारे में। कर्जन भारत के वायसराय थे 1899 से 2004 तक, 2004 से 2005 तक। तो यही कहा जा रहा है कि भाई आपके शासनकाल का अंत हो गया है। अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। भाई अब आप इस देश से अलग हो जाएंगे, आपका कार्यकाल खत्म हो गया, अब आप इस देश से चले जाएंगे। इस संसार में सब बातों का अंत है। इस संसार में जो होता है उसका अंत होना है। जो जन्म लिया है, जो पैदा हुआ है, एक दिन मरेगा। जो पद पर आया है वो जाएगा। सबका अंत होना निश्चित है इस संसार में। इससे आपके शासनकाल भी अंत होता। जब सब बातों का अंत होना है तो कर्जन साहब आपके शासनकाल का भी अंत तो होना ही था। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। आप एक बार कल्पना कर लेते, एक बार आप सोच लेते कि आप चिरस्थायी शासक हैं इस देश के। चिरस्थायी, लंबे समय के शासक हैं। स्थायी, परमानेंट, लंबे समय तक स्थायी हैं शासक। वायसराय भी हो जाते आप यदि, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपका था न इस देश के निवासियों का। लेकिन आपका शासनकाल भाई 1909 तक होना था, 4 से 1909 तक। लेकिन इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, 1905 में ही समाप्त हो जाएगा। इस बात का विश्वास न इस देश को था न आपको था कि आप वायसराय नहीं बने रहोगे, बीच में हट जाओगे। इससे ज्ञान पड़ता है, इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति है। आपके और भारत वालों के बीच में कोई तीसरी ऐसी ताकत है, कोई तीसरी ऐसी शक्ति है। और वो तीसरी शक्ति कौन सी है? ईश्वर, भगवान, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। उस तीसरी शक्ति के ऊपर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। भगवान के ऊपर वो तो अपना काम करता है अपने हिसाब से। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। बिछड़न समय, बिछड़ने का समय बड़ा करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है, दुख को उत्पन्न करने वाला होता है। अरे तुम दो साथी हो, अभी 11th में हो, 12th में जाओगे और तुम्हारा विदाई समारोह होगा, तो विदाई समारोह में तुमको दुख होगा या नहीं होगा कि अब हमारी विदाई हो जाएगी स्कूल से, अब हम साथी आपस में नहीं मिल सकेंगे। कोई कहाँ एडमिशन लेगा, कोई कहाँ जाएगा, किसी का घर कहाँ है, किसी का कहाँ है। कई वर्षों की जो दोस्ती है, तुम्हारी मित्रता है, वो टूट जाएगी, छूट जाएगी। दुख तो होता ही है। एक पशु होता है, हम पालते हैं, वो पशु मर जाता है तब भी हमको दुख होता है। तो विदाई करुणोत्पादक होती है, करुणा को जन्म देने वाली होती है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। आपको बिछड़ते देखकर हृदय में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा पीड़ा है। माय लॉर्ड,
आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। जब आप दूसरी बार वायसराय बनकर आए, पहली बार कब से कब तक बने? 1899 से 2004 तक, और दूसरा कार्यकाल कितना था? 2004 से 2009 तक। जब आप 4 के बाद 4 में दोबारा वायसराय बनकर आए, और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए, उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। अरे एक बात बताओ, स्वाभाविक बात है, मैं बहुत बेकार टीचर हूँ, अच्छा बिल्कुल नहीं पढ़ाता, पिटाई भी खूब करता हूँ तुम्हारी, और मेरे को यहाँ से हटा दिया जाए, क्या हो गया? तुम बड़े खुश हो गए कि चलो बहुत बढ़िया होगा, और तुमको 4, 5, 7 रोज बाद पता चले कि मेरे को वापस बुला लिया, क्या होगा? तुम बड़े दुखी होगे कि यार उनको क्यों बुला लिया। वही भारत के साथ हुआ। जब आप चले गए 2004 में, जब आपका कार्यकाल पूरा हुआ, तो देश को बड़ी प्रसन्नता हुई, देश के लोग बड़े खुश हुए। लेकिन जैसे ही पता चला कि आप दोबारा वायसराय बनाए गए हैं, तो देश के लोग बड़े दुखी हुए। भाई दुष्ट व्यक्ति से तो दुखी होंगे। वे यही चाहते थे, वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए। भारत के लोग यही चाहते थे कि आप इस देश में दोबारा न आए, वायसराय बनकर या किसी भी रूप में न आए। पर आप आए, दोबारा वायसराय बने आप, और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए आपके दोबारा आने से। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारें। जब आपका पहला कार्यकाल था, तो यहाँ के लोग यही ईश्वर से कामना करते थे, मान्यता मांगते थे कि आपका कार्यकाल जल्दी पूरा हो और जल्दी से जल्दी आप भारत से जाओ। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। आज आप जा रहे हो, हर्ष की जगह विषाद होता है, दुख होता है। हर्ष की जगह प्रसन्नता की जगह, आप जैसे दुष्ट आदमी के जाने से प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन दुख हो रहा है। अरे गली में, हमारी गली में, हमारी कॉलोनी में कोई हमसे रोजाना लड़ाई करता है, यदि वो पड़ोसी भी मर जाता है तो एक बार तो दुख होता ही है। एक कुत्ता भी मर जाता है, इंसान है, हम भारतवासी हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। इसी से हमको पता चला आपके जाने से कि बिछड़ने का समय बड़ा दुख उत्पन्न करने वाला, करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। बड़ा पवित्र और बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है कि यार आदमी तो ठीक था, तरीका गलत था। मिलॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ कि मिलॉर्ड आपका देश देखने का। किसका? किसका? वायसराय करजन का। कौन सा देश था करजन का? कहां का रहने वाला था करजन? इंग्लैंड का। आपका देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को, इस गरीब ब्राह्मण को कभी सौभाग्य नहीं मिला। कहने का मतलब है कि भाई मुझे कभी इंग्लैंड जाने का मौका नहीं मिला। समझ रहे हो ना? इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, इस जन्म में तो सौभाग्य नहीं हुआ। पता नहीं अगले जन्म में कभी इंग्लैंड जाने का मौका मिले। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों पर क्या भाव होता है। हिंदुस्तान में तो जब लोग बिछड़ते हैं आपस में तो बड़ा दुख होता है, मन में बड़ी करुणा उत्पन्न होती है। अब कभी मैं इंग्लैंड गया नहीं, मुझे पता नहीं कि इंग्लैंड में भी लोग बिछड़ते हैं तो उनके मन में दुख होता है क्या। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा जाता है। अरे इस देश में इंसान तो इंसान, जब आपस में पशु पक्षी बिछड़ते हैं तो वो भी बड़े गमगीन होते हैं, वो भी बड़े उदास होते हैं। पशु आपस में बिछड़ते हैं तो उन पशुओं को भी दुख होता है। कहानी है छोटी सी आगे। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। एक शिव शंभू नाम का आदमी था, उसके कितनी गायें थी? 2 गायें थी। ध्यान से मेरी तरफ देखकर समझ लो ये कहानी। शिव शंभू था, उसके 2 गायें थी। एक गाय तो सयानी थी, समझदार थी, और एक खतरनाक थी, मारने वाली गाय थी।
बड़े बड़े सींग थे एक गाय के, एक के छोटे थे। तो जिस गाय के बड़े सींग थे, जो गाय मारने वाली थी, कौन सी गाय को मारती? जो सीधी गाय थी, तो वो उसको रोजाना मारती। तो शिव शंभू ने देखा कि यार ये गायों में रोजाना लड़ाई होती है, तो एक गाय को बेच दिया। कौन सी गाय को? जो मारने वाली गाय थी। कौन सी गाय को बेच दिया? मारने वाली गाय। अब एक बात बताओ, मारने वाली गाय को बेच दिया, अब सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? जो सयानी गाय थी, समझदार गाय थी, उसको फायदा हुआ कि अब रोज उसको सींगों से नहीं पिटना पड़ेगा, उसके सींग नहीं चुभेंगे, उसको फायदा हुआ। किसको प्रसन्न होना चाहिए था? सयानी गाय को प्रसन्न होना चाहिए था, सीधी गाय को। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी वो समझदार गाय थी, सयानी गाय थी, सबसे ज्यादा दुखी। जिस दिन मारने वाली गाय को बेचा गया, घर से भेजा गया, उसने दिन भर चारा नहीं खाया। यानी उस गाय को नुकसान था पहले, अब फायदा था उसके जाने से, मारने वाली गाय के जाने से। लेकिन उसको भी, उस गाय को भी बिछड़ने का दुख था, और उसी गाय से बिछड़ने का दुख था जिससे वो रोज परेशान होती थी, दुखी होती थी। हम तो उस देश के लोग हैं जहां पशु पक्षी भी बिछड़ने पर दुखी होते। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा जाता है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी, एक अधिक बल वाली थी, अब सामान्य रूप से आप समझ जाना, दूसरी कम बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी, सींग मार मार कर कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, बेच दी गई, दान में दे दी गई पुरोहित जी को। कौन सी गाय? सींग वाली गाय, ताकतवर गाय। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। आमतौर पर क्या होना चाहिए था? दुर्बल गाय को, कमजोर गाय को खुश होना चाहिए था कि रोज की आफत हटी, अब सींग नहीं मारेगी। लेकिन दुर्बल गाय प्रसन्न नहीं हुई बच्चों, वरंच बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही। किस दिन? जिस दिन वह ताकतवर गाय, सींग वाली गाय पुरोहित को दान में दी गई, उस दिन कमजोर गाय भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं, खाने की बात तो अलग है, चारे का स्पर्श तक नहीं किया उसने। माय लॉर्ड, जिस देश में पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, एक पशु ने अपने को दुखी करने वाले पशु से बिछड़ते समय जिसने चारा पानी छोड़ दिया हो, वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है? वहां मनुष्य तो ज्यादा दुखी होंगे। इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है, बहुत सरल अंदाजा लगाना। जब गाय दुखी हो सकती है तो मनुष्य तो, इंसान तो ज्यादा दुखी होंगे इस देश में। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इस देश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, राजा महाराजाओं को तो छोड़ो, राम और कृष्ण जैसे देवता हुए, भगवान हुए, अंत में उनको भी जाना पड़ा। जो आता है वो जाता है, सबको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं, इसलिए आपका जाना तो निश्चित था। हाँ, ये हो सकता था कुछ और लेट जा सकते थे, जाना तो था। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांतक है। आपके शासनकाल का जो नाटक हुआ वो भयंकर घोर दुख देने वाला है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। आपको वायसराय बनाने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे, राजा थे, वो खुद भी नहीं जानते थे कि आपको भारत का वायसराय बनाकर देश को सुखी किया जा रहा है या दुखी किया जा रहा है। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख, और अंत में ऐसा घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आपके शासनकाल में शुरू में ठीक था, बीच में ठीक था, अंत में तो भयंकर दुखद हो गया। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ। कोई घमंडी आदमी होता है, वो ये समझता है कि मैं लीला कर रहा हूँ, दूसरों को अपना कर्तव्य, अपने चमत्कार दिखा रहा हूँ। परंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है।
लेकिन पर्दे के पीछे जो दिखाई नहीं देता एक और लीलामय की भगवान की लीला होती है। हम सब उसके हाथों की क्या हैं? कठपुतली हैं भगवान के हाथों की। हम वो ही करते हैं जो वो ईश्वर, जो वो परमात्मा हमसे करवाता है। उसे खबर नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।